अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस नक्श जिस तावीज़ के बारे में बताएंगे, ये तावीज़ ख़ास तौर से हिसार करने के काम आता है और साथ ही साथ ये नक्श बहुत सारे कामों में आता है। कुछ का हम ज़िक्र कर देंगे। फ़िलहाल इसमें मौजू हमारा जो है वो अपनी हिफाजत कैसे की जाए, किस तरीके से अपना हिसार बनाया जाए, इसका तरीका हम आपको बताएंगे। इस तावीज़ को पहनने वाला जिन्नों शयातीन और दूसरी रूहानी चीज़ों से महफूज हो जाता है और जादू तो उसके ऊपर असर नहीं करता और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई भी अरवा, किसी भी रूहानियत का कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि अमल की रजत से भी आदमी महफूज रहता है। नज़र बद, जादू, जिन्नात और शैतान के अलावा ये दुनियावी दुश्मनों से भी हिफाजत करता है। आपका कोई जानी दुश्मन हो, आपको तबाह बर्बाद और हलाक करना चाहता हो, बीमार करना चाहता हो, तो आप ये नक्श जब पहने रहेंगे तो उसका कोई भी वार आपके ऊपर नहीं चलेगा, बल्कि इस तावीज़ की बरकत से उसी के ऊपर लौट जाएगा। और साथ ही साथ इस तावीज़ को पहनने वाला जो होता है उसके ऊपर ज़हर भी असर नहीं करता और किसी जानवर का, सांप वगैरह का ज़हर भी असर नहीं करता। और दूसरी बात इसकी ये है कि इसको कोई जैसे डाग है, एलिफेंट है, शेर है, चीते है, हाथी, ये सब जानवर भी उसको किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और ये हर तरीके से मतलब इस तावीज़ की बरकत इतनी है कि कोई भी चीज़ इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो जानदार हो, चाहे रूहानी चीज़ हो। दरअसल ये नक्श जो है हमारे नबी, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। ये 92 अदद हमारे नबी की जो है उसी का ये नक्श जफरी तरीके से बनाया गया है, जिसको मौलाना काशुल बरनी ने रमूज़ुल जफ़र में बहुत अच्छी तरीके से बयान किया है और साबित किया है कि ये मोहम्मद का नक्श है। ऐसे तो इसको आमतौर से 34 का नक्श कहा जाता है। अब हम आपको नक्श लिखने और इस्तेमाल करने के तरीके बताने जा रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको तवील से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें, ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के अंदर से उसे देख सकते हैं। नक्श लिखने के लिए आपको किसी दिन, तारीख़ या टाइम की कोई कैद नहीं, आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें लिख सकते हैं। मगर नक्श लिखने में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब ये तावीज़ आप लिखेंगे हिफाजत की नीयत से, तब आप बिल्कुल तन्हाई की जगह पे लिखेंगे। आपके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी दूसरे काम के लिए आप ये तावीज़ बनाते हैं तो कोई हर्ज नहीं, आपके पास कोई भी रहे। बस हिसार और बंदिश का जो आप तावीज़ लिखेंगे उसी में आपको तन्हाई शर्त है, आप बिल्कुल तन्हा रहेंगे। अब आपको इस तावीज़ के लिखने का तरीका बताता हूँ। आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना होगा और सफ़ेद कागज़ पे आपको लाल स्याही से लिखना है। इसके लिए आपको इसी तरीके से 16 खाने बना लेने हैं। और जब ये 16 खाने आपके तैयार हो जाएं तो फिर आपको इसकी जो चाल है वो सिर्फ़ यही है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब जो जिस खाने में है वो उसी खाने में आपको भरना है। बस आपको तरतीबवार भरना है। जैसे आपने 1 लिखा तो 1 लिखिए, फिर उसके बाद 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए। और जब 13वें खाने में आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे 13 के बजाय 2 है, तो आपको 13 के बजाय 2 ही लिखना है, 13 नहीं लिखना है। 13 हमने सिर्फ़ इशारे के लिए आपको स्क्रीन पे डाल दिया है, ताकि उसमें आप चाल में नक्श भरने में गलती ना करें। और जो जिस खाने में है उसी खाने में वो गिनती आनी चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से कोई भी अदद इसमें घटाते बढ़ाते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे।
नक्श की तासीर बदल जाएगी। अब जब आपने पूरी गिनती उसी खाने में भर दी तो आपका ये नक्श तैयार हो गया। लाल स्याही, ये ध्यान रहे कि लाल के अलावा किसी और रंग से आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप इस पे थोड़ा सा अतर वगैरह लगा दें। फिर उसके बाद इस तावीज़ को कपड़े में सिल करके तावीज़ बना सकते हैं या फिर तावीज़ बॉक्स में डालकर तावीज़ बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इसको किसी दूसरे के लिए भी बना सकते हैं, अगर आप दूसरों का भी काम करते हैं तो। अब हिसार बंदिश की ये तरकीब हो गई। अब किसी के ऊपर अगर जादू टोना हो या कोई जहर किसी ने खिला दिया हो तो उसको ज़ायल करने के लिए, या किसी को बुखार या कोई और बीमारी हो तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको ये नक्श ज़ाफ़रान या हल्दी से लिखना होगा और उस तावीज़ को उसे पिलाना होगा। एक तावीज़ में अगर काम आपका चल जाए तो मरीज़ ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो दूसरा तावीज़ भी कुछ देर के बाद, एक आध घंटे आधा घंटा के बाद पिला सकते हैं। और दो तीन तावीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बीमारी बड़ी हो तो उसके लिए आपको रोज़ाना एक नक्श पिलाना चाहिए, कम से कम 3 दिन या 7 दिन। आपका मरीज़ बिल्कुल इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये तावीज़ मोहब्बत वगैरह में भी बहुत से काम में इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।